क्लास 10 के हिंदी में व्याकरण से सबसे ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका ये चले आते हैं व्याकरण से। तो बाबू व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर 5 चैप्टर मतलब 5 को चीज आप व्याकरण में पढ़ लेते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी में लड़ जाएगा। कौन कौन सा पढ़ना वो देखिए। देखो हिंदी में यदि आप उपसर्ग पढ़ लेते हैं, प्रत्यय पढ़ लेते हैं, समास पढ़ लेते हैं, काल पढ़ लेते हैं और लिंग पढ़ लेते हैं व्याकरण में, तो इतना गारंटी देते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। अब सोचेंगे सर कैसे इस तरीका, कैसे ये सब पढ़ेंगे। देखो अभी का अभी मैं इन पांचों को समझाता हूं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो शब्द के शुरुआती में जुड़ा हो। बोलेगा कि निराकार में कौन सा उपसर्ग है, तो निराकार। देखो यहाँ पर समझिएगा उपसर्ग क्या हो जाएगा, निराकार। निराकार तो निराकार में कौन सा निर उपसर्ग। देखो उपसर्ग जो होता है ना हमेशा शब्द के शुरुआत भाग में जुड़ा होता है, यानी शब्द के शुरुआती भाग में क्या जुड़ा होता है, निराकार। क्या जुड़ा रहता है, निराकार। क्या जुड़ा रहता है, मतलब सुराकार। देखो निराकार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो आपका नी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है बाबू, तो शुरुआत में प्र जुड़ा है तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। यानी उपसर्ग जहां भी आपको देगा ना, कम से कम एग्जाम में नहीं भी देगा क्लास 10 वाले बच्चे का, 7 से 8 नंबर का उपसर्ग तो आपको दे देगा, पक्का देगा 100%। तो उपसर्ग पहचानने का सिंपल तरीका, जो शब्द के शुरू में जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं परिवार, मैंने बोल दिया परिवार, पूछू परिवार में कौन सा उपसर्ग, तो शुरुआत में जो जुड़ा है हो जाएगा आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रत्यय भी 7-8 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव करता है प्रत्यय। प्रत्यय देखो उपसर्ग शब्द के शुरुआती भाग में देखते हैं, लेकिन प्रत्यय शुरुआत शब्द के अंत भाग में देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया निराकार, तो निराकार में कौन सा अंत में आ रहा है, हई पाई का मतलब अ हो गया, ठीक है ना, और क में सभी अ निकल जाएगा तो आ र, इसमें निराकार में आर प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार प्रकाश, प्रकाश 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 में आपका स आ रहा है तो स प्रत्यय हो जाएगा। उसी पर परिवार, यहाँ पर व से अ निकल जाएगा तो आर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, व से अ निकलेगा तो हम पे आ आर आर। देखो प्रत्यय जो होता है ना शब्द के अंत में जुड़ा रहता है। बशर्ते इसी वीडियो को देखना और देखिए व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के शुरुआती भाग में जुड़ा रहता है, प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंतिम भाग में जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं समास की। देखो 3-4 गो समास हमेशा करता, पूछेगा द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास। ये 4 समास जो बच्चा पढ़ लेता है ना समास में, उसका एक भी समास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। और इतना गारंटी देते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव में समास आता है, मतलब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में अगर व्याकरण में कोई प्रश्न आता है तो समास से सबसे ज्यादा आता है। 15 नंबर तक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में यहाँ से लड़ सकते हैं। अब देखो समास में कैसे पहचाने कौन कैसा समास है, ये तरीका समझ लो। देखो तत्पुरुष समास का होता है जहां पुरुष का बोध हो। जैसे मान लीजिए देवता, बोले देवालय, देवालय का मतलब देवता का घर, उसमें कौन मनुष्य ना आता जाता है, तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास का मतलब जहां पुरुष का बोध हो। जैसे राज दरबार, पूछो राज दरबार, राजा के दरबार में कौन आता, पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है जहां पुरुषों का ज्यादातर बोध होगा वही आपका हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां संबंध बनते हैं, जैसे हाथ पैर, माता पिता, सुख दुख, यहाँ एक दूसरे से शब्द का रिलेटेड हो रहा है, भाई बहन, ठीक है ना, भाई बहन, ठीक है। यहाँ पर क्या एक दूसरे से रिलेशन। द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां पर संबंध बने। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब यहाँ संख्या का बोध हो। संख्या जैसे मान लीजिए पंचवटी, त्रिलोक, त्रिनेत्र, यहाँ पंचवटी, पंच यहाँ पर संख्या का सब में बोध हो रही है। इस कारण से कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और अंत में आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब जिसका कोई खास अर्थ निकले, जैसे चंद्रशेखर, जिसके चांद पर शिखर हो, ठीक है ना। जैसे दशानन, जैसे बोल सकते हैं आप जिसका लंबोदर, तो जिसका उदर लंबा हो, तो अर्थात गणेश। कहने का मतलब क्या है कि जिसका कोई खास अर्थ निकलेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। तो 4 गो समास पढ़ना पूरा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सा, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और आपका अंत में बहुब्रीहि। ये 4 समास पहचानने का तरीका जान लीजिए। देखो पहला तरीका द्वंद्व समास पहचानने का तरीका रिलेशंस बनेगा। तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका उसमें पुरुष का बोध होगा। और द्विगु समास का पहचानने का तरीका उसमें संख्या का बोध होगा। और आपका बहुब्रीहि में कोई खास उसका अर्थ निकलेगा। ये 4 समासी पहचानने का तरीका समझ लीजिए। 15 से 20 नंबर समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है काल। काल का मतलब होता है टेंस। टेंस का नाम सुने ना, इंग्लिश वर्ड, इसको संस्कृत में लकार भी कहते हैं। काल का मतलब हो गया समय। काल 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कई बार दिया कि मैंने खाया, अभी खा नहीं रहो, खाया यानी कब का खा चुके हैं, तो भूतकाल हो गया। मैं पटना जा रहा हूँ आ रही है, जा रहा हूँ भी क्रिया कर रहा हूँ, तो वर्तमान काल। यानी काल पहचानने का भी तरीका आपको आनी चाहिए। बशर्ते देखना है कि कहाँ जहाँ गागेगी होगा, यानी जहाँ भविष्य की बात होगी भविष्य काल, अभी जो पहले खत्म हो चुका है वो भूतकाल, और जो हो रहा है उसको वर्तमान काल में लेकर चलेंगे। यहाँ से भी 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। और लिंग का मतलब पहचानना है कि कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है। जैसे मान लीजिए पूछे आंसू कौन सा लिंग है, तो अब इसको पहचानने के तरीके के लिए आपको शब्द बनाना पड़ेगा। आंसू टपक पड़ी की पड़े, तो कौन सा वर्ड अच्छा लगेगा, आंसू टपक पड़े यानी पुल्लिंग है। यानी आपको लिंग पहचानने का तरीका बस ये होना चाहिए
कि जिसको भी पहचानना है, जैसे मान लीजिए कलम है, कलम मेरा है कि मेरी है, तो कलम मेरी है क्योंकि कलम स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब सेंटेंस बनाकर उसको पहचान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो व्याकरण में मतलब यही 5 चीज पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, काल और लिंग, और 50 नंबर व्याकरण का ऑब्जेक्टिव एकदम मार के आएंगे 100%, ये हमारी गारंटी है। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दिए, तो एक क्लास 12 वाले बच्चे व्याकरण को जो है ना पूरे ढूंढते चलते हैं। और हाँ, एक बात और कहूंगा, इन सभी का जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास 10 के व्याकरण वाले में मिल जाएगा। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, साल से पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, काल, लिंग, इन सब का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। एंड तो इसी तरीका को अप्लाई करके आप एग्जाम के सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद।